और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को संत कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई संत झूठ बोल सकता है? क्या कोई संत इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? दरअसल अयोध्या में एक दलित युवती की हत्या कर दी जाती है। हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि इसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। चूंकि 5 तारीख को मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस घटना को लेकर योगी सरकार से सवाल और जवाब भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 3 तारीख को योगी मिल्कीपुर पहुंचते हैं और भाषण देते हैं। हम आपको उनके भाषण का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने लगे थे। योगी आदित्यनाथ इसी का जिक्र कर रहे हैं। ये लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये मुख्यमंत्री, इनकी भाषा देखिए। बहरहाल सपा को गाजी पाजी प्यारे हैं, इनको मिल्कीपुर का मोहित खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है। योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो मुसलमान होंगे। गाजी का मतलब मुसलमान होंगे। गाजी आमतौर पर मुसलमानों के नाम होते हैं। योगी दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उनका संबंध समाजवादी पार्टी से होगा। वो समाजवादी पार्टी के दरिंदे। अब सवाल ये है कि जो लोग घटना में शामिल हैं, क्या वो मुसलमान हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। घटना के बाद अयोध्या की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये आरोपी मुसलमान हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। इन तीनों का नाम आपको पहले हम बता देते हैं। एक है विजय साहू, दूसरे आरोपी का नाम है दिग्विजय सिंह और तीसरे आरोपी का नाम है हरिओम कोरी। यानी ये तीनों में से एक भी मुसलमान नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसा कि योगी जी दावा कर रहे हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। घटना के बाद अयोध्या के जो एसएसपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि इन तीनों आरोपियों का संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम आपको उनका बयान भी सुना देते हैं, बता देते हैं। सवाल, क्या आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? एसएसपी, अभी हमारी विवेचना में आरोपियों के किसी पार्टी से संबंध होने की बात सामने नहीं आई। उनसे पूछताछ की जा रही। यानी अयोध्या एसएसपी ने साफ कर दिया कि तीनों आरोपी फिलहाल किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। उनकी विवेचना में जो बात निकल कर आई। अयोध्या के एसएसपी ने यह भी बता दिया कि योगी आदित्यनाथ कैसे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अयोध्या के एसएसपी ने 24 घंटे के अंदर योगी जी को झूठा साबित कर दिया और आप देख सकते हैं कि योगी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। अब आप अयोध्या के एसएसपी का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। किसी पार्टी से भी देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि अयोध्या के एसएसपी ने क्या कहा। आरोपी का, ये तीनों जो आरोपी हैं इनमें से किसी भी का भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। अयोध्या के एसएसपी साफ साफ कह रहे हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि योगी जी किस तरह अपने भाषण में झूठ बोलते हैं। अब आप उनका भाषण सुन लीजिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना, मैं आपसे कहना चाहूंगा,
और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, योगी की रैली के बाद अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचे और उन्होंने भाषण दिया और योगी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सत्य को छिपाए वो कभी भी योगी नहीं हो सकता। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आप विशुद्ध रूप से राजनीति में हैं तो ये राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में झूठ, सच, साम, दाम, दंड, भेद सब चलता है। लेकिन अगर आप खुद को संत कह रहे हैं तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि आप संत हैं। आपको संत के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए और अपना आचरण भी रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।